वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डी एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डी एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। आज क्वेश्चन 6 और 7 होगा। 6 क्वेश्चन रीड करते हैं देन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स कैसा होता है? सिल्वर कॉइन्स ऐसा होता है, थोड़ा सा थिक होगा। तो ये कैसा होगा? सिलेंडर। तो सिलेंडर का केस जितना वो सारी हो जाएगा। 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कॉइन्स का जो डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। और इसकी थिकनेस जो है ये वाला पार्ट ये 2 mm है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 क्यूबॉइड है ये। 10 सेंटीमीटर 3.3 सेंटीमीटर। तो LBH हो गया ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्स का लिखते हैं डायमीटर एंड थिकनेस। थिकनेस को H हम लोग बोलेंगे सिलेंडर के केस में। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक डायमेंशन किसका बन रहा है? क्वेश्चन समझ में आया ना? क्यूबॉइड है ये क्या है? क्यूबॉइड है। इसमें क्या किया जाता है? कॉइन्स डाला जाता है। कॉइन्स कैसा होता है? ऐसा ही कॉइन्स होता है। तो लिखते हैं डायमीटर, इसमें इसको डाला जाता है। कितना डाला जाएगा यही क्वेश्चन है। तो D ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो R क्या हो जाएगा? R ऑफ कॉइन्स 1.75/2 सेंटीमीटर। और थिकनेस H ऑफ कॉइन्स कितना है? थिकनेस को H बोलेंगे। कॉइन, एक कॉइन का लिख लें तो कॉइन लिखो 5.5 2 mm। 2 mm है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm आता है। तो 2 mm में कितना होगा यही समझ गए। और डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है एंड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड से पता ये पड़ा कि L और B, L ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू दिस 5.5 सेंटीमीटर, B ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर और H ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। ओके, ये 3.5 है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। हमको निकालना नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन्स। लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ या डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को होगा 5 × LBH × 3.5। LBH यही होता है, L × B × H। और वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होता है? ये कॉइन है, कॉइन पाई R²H, क्योंकि सिलेंडर के फॉर्म है तो पाई R²H। पाई क्या है? 22/7। R² R क्या है? 1.7/5/2 1.7/5/2 इंटू H कितना है? 0.2। अब कट करते हैं, कट करो। ये 10 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? 10 कैंसिल हो गया, 7 5 कैंसिल हो गया, 2 11 कैंसिल हो गया, 11 5 कैंसिल हो गया। अब ये कटेगा, ये यहाँ 100 हो जाएगा, कट के 5 से कट जाएगा,
हेंस फाइनली क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स 400 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन। उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज 13.3 का कल लास्ट ये लेक्चर होगा, फिर नेक्स्ट 13.4 फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, समझे। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, वी रीड क्वेश्चन नंबर 7। तो रीड करते हैं। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल बकेट बनाना है, बना लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल बकेट है, इसका हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर और बेस वाला रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर आर, समझ गए। अब इसमें क्या है, सैंड बड़ा हुआ बालू है, इस बालू को क्या किया जाता है, यहाँ डाल करके कॉनिकल, पहले is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand. इसको एक ढेर बनाया था बालू का, और वो ढेर कौन सा होता है, वो क्या कहते हैं, ग्रुप यानी कि हीप कैसा होता है, कॉनिकल होता है। ढेला समझ रहे हो, ढेला, ढेर बनाया था, ढेर। ये heap of sand is formed if the height of the conical heap is, इसका हाइट दिया हुआ है, ये H1 मान लो, ये H2 कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। रेडियस एंड सिलेंडर हाइट, इसका ये वाला हाइट L, ये तो गिवन है, और रेडियस R2 इज इक्वल टू व्हाट, R1 गिवन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल दें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर कितना है, R1 होगा 18 इंटू 18 इंटू 32, समझ गए, यही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम इसका भी सेम होगा, ये भी क्या है, ढेर है किसका, सैंड का, हीप ऑफ सैंड। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन या हीप इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ R2 होगा, H2 होगा, यहाँ H1 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हीप, जितना वॉल्यूम इसका होगा ये वॉल्यूम इक्वल होगा, तो 22/7 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 पाई या 27/2। R2 क्या है, निकालना है मुझे, R2 का स्क्वायर, और H2 24 है, समझ गए। 22/7 कट गया, और यह क्या होगा 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32। तो R2 क्या होगा, R2 का स्क्वायर 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर क्या होगा, कितना इंटरेस्टिंग है, देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ R2 क्या हो जाएगा 18 2 ज़ा 36 सेंटीमीटर। ओके, ये निकल गया कॉनिकल शेप का रेडियस। अब इसका क्या मांगता है, स्लैंट हाइट, तो L इज, ये क्या है 90 डिग्री है, L पाइथागोरस से निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं L इज इक्वल टू, ये निकाल लेते हैं L इज इक्वल टू क्या होगा, ये है क्या
बाई पाइथागोरस, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट यानी कि पी स्क्वायर। तो पी एच है और बेस आर है तो कर दिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है जाके आप एडविज से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहाँ मेरा दिया हुआ है, आप आसानी से आप वहाँ जाके लर्न कर सकते हैं। बट वैसे भी मैं यहाँ समझा दिया बाय पाइथागोरस। R2 का वैल्यू 24 स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 36 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 इज इक्वल टू 24 का 576 प्लस 1296 36 का होता है अंडर रूट। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 इन रूट 13 हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद फिर एलसीएम करना होगा, वो तो आप लोग जानते ही हो। अगर समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। और मिलते रहते हैं डेली बाय डेली, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव होम संडे ताकि मुझे एनर्जी मिले। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।